चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जीवन में किताबी ज्ञान ही जरूरी नहीं, व्यावहारिक ज्ञान भी होना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिक्षकों से संवाद, नई शिक्षा नीति को साकार करने की दी प्रेरणा। बोले शिक्षकों को युवाओं को न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार करना चाहिए, ताकि बच्चे भविष्य में हर मुसीबत से लड़ सके। जोधपुर में तेजस और सुखोई 30 ने आसमान में दिखाई करतब सूर्य किरण के 9 होक्स विमान ने धुएं से बनाए तिरंगा। एयरफोर्स स्टेशन पर भारत सहित 24 देशों के 400 जवानों ने किया योग। इस दौरान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट भी गरजे। मंदिर मस्जिद और लव जिहाद पर टिकी है बीजेपी की राजनीति। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली, अयोध्या की हार से भी नहीं लिया मोदी ने सबक। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने अपना राजनीतिक करियर चमकाने के लिए किया आंदोलन। पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह बोले, कांग्रेस ने पहलवानों को बनाया मोहरा और कुश्ती का किया सत्यानाश। विनेश, बजरंग ने लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं किया आंदोलन, वो केवल अपना राजनीतिक करियर चमकाना चाहते थे। कोलकाता रेप मर्डर केस में गैंगरेप के सबूत नहीं, सीबीआई ने 10 पॉलीग्राफी टेस्ट में 100 लोगों से की पूछताछ और अब तक की जांच में सीबीआई का मानना है कि वारदात को आरोपी संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया है। अगले हफ्ते भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद। कुछ महीने पहले पीएम मोदी ने दिया था निमंत्रण। 57 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा पाक। कश्मीर में चुनाव से पहले पाकिस्तान की नापाक हरकत। आईओसी की बैठक में कहा, साउथ एशिया में शांति के लिए कश्मीर मुद्दे का समाधान जरूरी। इस साल 90,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है चांदी। दुनिया भर की इंडस्ट्री में बढ़ रहा चांदी का इस्तेमाल, डिमांड के मुकाबले सप्लाई हो रही 7500 टन कम। पीएम मोदी की जगह अब 28 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे संयुक्त राष्ट्र को संबोधित। आखिरी वक्त में किया गया बदलाव, यूएन की ओर से जारी वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची से यह बात सामने आई। जब तक शांति नहीं तब तक पाक से कोई संवाद नहीं। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर दिया बड़ा बयान। साथ ही कहा, कांग्रेस पत्थरबाजों को जेल से छुड़ाना चाहती है ताकि जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक फैले। प्रेम नफरत को जीतेगा और उम्मीद डर को हराएगी। भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल पूरे होने पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा यात्रा ने साबित कर दिया है कि भारतीय स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले लोग हैं। आज भी हमारा वही मिशन। कोलकाता के बाद अब हुगली में ट्यूशन से लौट रही 9वीं की छात्रा का यौन शोषण। बीजेपी बोली, महिलाओं के लिए बंगाल सबसे अनसेफ। दिल्ली शराब नीति में बदलाव, सीएम केजरीवाल के इशारे पर हुआ। सीबीआई ने किया दावा, नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लगाए कई आरोप। कहा, मुख्यमंत्री प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे, करीबी को वसूली में लगाया था। गरीब परिवारों को मिलती रहेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। हिमाचल में आर्थिक संकट के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने किया ऐलान। कहा, सरकार बिजली बोर्ड में भरने जा रही हेल्पर और टीममेट के 1000 पद। झारखंड में हेमंत सोरेन का वकीलों को बड़ा तोहफा, 5 लाख के मेडिकल बीमा सहित मिलेंगे कई लाभ। पेंशन के तौर पर वकीलों को 7,000 की जगह 14,000 रुपए मिलेंगे। वहीं नव नामांकित वकीलों को हर महीने 5,000 का भत्ता मिलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 32 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। विनेश फोगाट जुलाना से लड़ेगी चुनाव। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी 28 सिटिंग विधायकों को दोबारा मिला टिकट। कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म की रिलीज अटकी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने फैंस को दिया संदेश, बोली सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट की कर रही प्रतीक्षा। ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 कोच पटरी से उतरे। जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा, घटना में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं, ट्रैक की मरम्मत जारी। गणेश चतुर्थी ने भरा बाजार में जोश, 25,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने का अनुमान। केट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार देश में 25 लाख गणेश भंडार लगे, जिनमें कारोबारियों की जेब में 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। क्या राहुल गांधी के पास राज्य का दर्जा दिलाने की पावर है? जम्मू में कांग्रेस नेता पर बरसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। कहा, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। जम्मू, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 28 राज्यों में आज तेज बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिनों तक जमकर बरसेंगे बादल। अजमेर में 25 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे बाढ़ में फंसे। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने उठाया तीस्ता जल बंटवारा संधि का मुद्दा। कहा, भारत बांग्लादेश के लिए मुझे सुलझाना बेहद जरूरी। हरियाणा चुनाव में एकजुट हो सकता है देवीलाल परिवार। दिग्विजय सिंह बोले, ओपी चौटाला चुनाव लड़े तो नामांकन वापस लूंगा। आदित्य की इनेलो में वापसी संभव।
बिहार में 65% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आरजेडी सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। राजद की याचिका को लंबित याचिकाकर्ताओं के साथ संलग्न करने का दिया निर्देश। सेबी चीफ माधवीपुरी बुध से हो सकती है पूछताछ। हिंडनबर्ग के आरोपों पर पीएससी की जांच 2024-25 का परफॉर्मेंस रिव्यू भी करेगी पार्लियामेंट्री कमेटी। आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार। 1 से 2 दिन में हो सकता है ऐलान। 31 अक्टूबर तक चुन सकेंगे पेंशन का विकल्प। योगी सरकार का पुलिस कर्मियों के लिए बड़ा फैसला। कहा यह विकल्प अंतिम होगा और इसे बदला नहीं जा सकेगा। प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण एनएच रिलायंस हॉस्पिटल पहुंची। इसी महीने डिलीवरी की डेट। रणवीर भी आए साथ नजर। पाकिस्तान में स्कूल तक नहीं जा पा रहे करोड़ों बच्चे, लड़कियों की हालत और भी बदतर। रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा। बीएसएफ के गले की फांसी बनी पाकिस्तान की 300 बकरियां, इन्हें खा भी नहीं सकते जवान। अडानी ग्रुप महाराष्ट्र में लगाएगा 84,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट। 29,000 लोगों को मिलेगी जॉब। पीएम मोदी ने पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं से फोन पर की बात, सफलता पर दी बधाई। हरियाणा बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद इस्तीफों का दौर अभी नहीं हुआ खत्म। पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस को करेंगे मजबूत। विनेश फोगाट दीपक हुड्डा के लिए आसान नहीं। राजनीतिक दंगल 2019 में 2 रेसलर चुनाव हार चुके। हॉकी कैप्टन संदीप सिंह जीते लेकिन यौन शोषण केस में फंसे। नागालैंड के होकाटो होतेजा सेमा ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। भारत की झोली में अब 27 मेडल। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट की अयोग्यता पर जश्न मनाने वाले क्या देशभक्त हैं। बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह पर रेसलर बजरंग पुनिया ने किया पलटवार। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त। राज्य में लगी राष्ट्रपति शासन। कांग्रेस ने की शिंदे सरकार को बर्खास्त करने की मांग। हिमाचल के संजौली में विवादित मस्जिद पर नहीं आया फैसला। जेई को स्टेटस रिपोर्ट देने के आदेश। लोकल रेजिडेंट ने पार्टी बनने को दी एप्लीकेशन। कोर्ट में 5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी की खास प्लानिंग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दी बड़ी जिम्मेदारी। चुनाव प्रचार अभियान का करेंगे नेतृत्व। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने भूपेंद्र हुड्डा, सुरेंद्र पवार पर साधा निशाना। बोली कांग्रेस का पसंदीदा काम अपराध करना और जेल जाना है। अभी देखिए कितने और ऐसे नाम आएंगे। एकनाथ शिंदे को फिर से सीएम पद पर देखना चाहती है शिवसेना। आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई का बड़ा बयान। काहुनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। स्टेन और सुनीता विलियम्स के बिना स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट धरती पर लौटा। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में हुई सुरक्षित लैंडिंग। खराबी के बाद खाली लाने का हुआ फैसला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 9 फ्लाईओवर होंगे मजबूत। केजरीवाल सरकार कराएगी जीर्णोद्धार। लाखों लोगों को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश के काशी में 500 गरीबों को मिलेगी छत। 34 हेक्टेयर जमीन में फ्लैट बनाने की योजना। जिला प्रशासन ने तैयार किया डिजाइन। बंगाल मेडिकल काउंसिल ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को दिया नोटिस। 72 घंटे में देना होगा जवाब, नहीं तो रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी ने बंद किए 3 कोर्स, तो छिड़ा विवाद। आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी शासित राज्यों में सबसे खराब मैनेजमेंट। एक्टर डायरेक्टर कमरे में बुलाते हैं, एडजस्ट करो या इंडस्ट्री छोड़ो। मलयालम एक्ट्रेस बोली सेक्सुअल फेवर मांगते हैं, इनकार किया तो काम बंद। केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर की सेवा समाप्त की। फर्जी सर्टिफिकेट का मामला। पूर्व ट्रेनी आईएएस बोली थी यूपीएससी को मुझे हटाने का अधिकार नहीं। गर्ल्स कॉलेज की 70 लड़कियों से ब्लैकमेलिंग का मामला। कहा एसआई बोल रहा हूं, पोर्न वीडियो देखती हो 3002 वरना केस दर्ज होगा। देश का मानसून ट्रेकर। एमपी, राजस्थान समेत 28 राज्यों में आज तेज बारिश का अलर्ट। अजमेर में 25 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे बाढ़ में फंसे। सबसे ज्यादा टैक्स शाहरुख खान ने दिया। नेटवर्थ में 7,300 करोड़ कमाई के मामले में टॉम क्रूज भी उनसे पीछे। खिलाड़ियों में विराट टॉप टैक्स पेयर। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के नेता गुलाब राव पाटिल के बिगड़े बोल। फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताया नालायक। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में अब 1 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार भी ठोक सकते हैं दावेदारी। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने दी जानकारी। यूपी के बाद एमपी में भेड़िए के हमले से मचा हड़कंप। एक की रात में 5 लोगों को नोच डाला, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य के हर जिले में शुरू की साइबर तहसील। इससे कई सरकारी कामों को पूरा करने में आसानी और समय की बचत होगी।
पंजाब में ठग ने 135 साल पुरानी चर्च बेची, 5 करोड़ में किया सौदा। श्रद्धालु ने हंगामा किया तो पता चला डीसी ने रोकी रजिस्ट्री। गुजरात के अमरेली में रेलवे ट्रैक पर शेरों के लिए बॉर्डर जैसी सुरक्षा, ट्रेनों की टक्कर से गिर फॉरेस्ट के शेरों की मौत रोकने के लिए 45 रेलवे कर्मचारी तैनात। यूपी के आगरा में खनन माफिया का आतंक, बालू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां रोकने पर पुलिस पर किया हमला, सिपाही को मारी गोली। राजस्थान के श्रद्धालुओं की कार विदिशा में ट्रक में घुसने से 4 की मौत और 6 घायल, बागेश्वर धाम से लौट रहे थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रेम नफरत को जीतेगा और उम्मीद डर को हराएगी। भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल पूरे होने पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा, यात्रा ने साबित कर दिया कि भारतीय स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले लोग हैं, आज भी हमारा वही मिशन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे सालगिरह पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा ने साबित कर दिया है कि भारतीय लोग प्रेम करने वाले। उन्होंने कहा, हमारा मिशन यह था कि देश के हर कोने में प्यार की आवाज सुनाई दे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे मौन की खूबसूरती सिखाई। जयकारे लगाते भीड़ और नारों के बीच मैंने शोर को अनदेखा करके अपने बगल में बैठे व्यक्ति पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की शक्ति पाई। उन 145 दिनों में और उसके बाद के 2 सालों में मैंने अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हजारों भारतीयों को सुना। कांग्रेस नेता ने कहा, हर आवाज में ज्ञान है, मुझे कुछ नया सिखाया है और हर आवाज ने हमारी प्यारी भारत माता का प्रतिनिधित्व किया। यात्रा ने साबित कर दिया कि भारतीय स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने हैशटैग भारत जोड़ने तक का इस्तेमाल करते हुए कहा, जब मैंने यह यात्रा शुरू की थी तो मैंने कहा था कि प्रेम नफरत को जीतेगा और उम्मीद डर को हराएगी। आज हमारा मिशन वही है, भारत माता की आवाज, प्रेम की आवाज हमारे प्यारे देश के हर कोने से सुनी जाए। वहीं कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि कन्याकुमारी कश्मीर मार्च पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रियों द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल तय की गई दूरी ने करोड़ों लोगों के दिलों में प्रेम, आपसी सद्भाव और भाईचारे की अभूतपूर्व जन चेतना जगाई है। खड़गे ने पोस्ट कर कहा, भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर मैं देश की जनता से केवल यही अपील करता हूं कि वे संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिक्षकों से संवाद, नई शिक्षा नीति को साकार करने की दी प्रेरणा। बोले, शिक्षकों को युवाओं को न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार करना चाहिए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से संवाद करते हुए उन्हें देश के युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति के सकारात्मक प्रभाव पर भी चर्चा की और शिक्षकों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव दिए। दरअसल पीएम मोदी इस बार शिक्षक दिवस के अवसर पर ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर थे। ऐसे में वहां से लौटने के पश्चात उन्होंने शिक्षकों के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ बातचीत करते हुए कई शिक्षकों ने उनके साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने शिक्षकों को सुझाव दिया कि वे छात्रों को स्थानीय लोकगीतों के माध्यम से विभिन्न भाषाओं से परिचित कराएं, जिससे बच्चों में भाषाई विविधता के प्रति रुचि विकसित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे छात्रों को भारत के सांस्कृतिक विविधता और इतिहास से रूबरू कराने के लिए शैक्षिक यात्राओं का आयोजन करें। प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षकों का योगदान देश के भविष्य निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है और नई शिक्षा नीति उसी दिशा में एक सशक्त प्रयास है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का छात्रों के साथ सरल और सहज संवाद स्थापित करना, उनका मनोबल बढ़ाना और कठिन परिस्थितियों में उन्हें प्रेरणा देना अत्यंत आवश्यक है। पीएम मोदी ने कई मौकों पर शिक्षकों को यह संदेश दिया। शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों को छात्रों के जीवन में एक मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करना चाहिए। अपने जीवन दर्शन से छात्रों को प्रेरित करने पर उन्होंने खासा ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए युवा पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को युवाओं को न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि सभी लोगों तक यह न्यूज है वो पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसे ही हमेशा ताजा खबरें, मुख्य समाचार मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।